स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदुस्तान क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम आपको सेकंड पार्ट ऑफ पढ़ाने वाले हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इमेज से। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको पहले देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है और लाइट क्या होता है। तो हमने बोला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन और लाइट को हमने समझाया था कि ये दोनों चीज़ क्या है। लाइट सेंसेशन ऑफ साइट देता है। फिर नेचर ऑफ लाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, नेचर वो हो गया। स्पीड ऑफ लाइट क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या था, विजिबल लाइट का। फिर पढ़े थे रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो अ लाइन रिप्रेजेंटिंग द तो क्या पढ़े थे हम लोग, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ ट्रैवलिंग लाइट। तो हमने पढ़ा था रे ऑफ लाइट क्या होता है। फिर पढ़ा था बीम ऑफ लाइट क्या होता है। फिर पढ़े थे टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या है, फेनोमेनन रिलेटेड टू रेज ऑफ लाइट है। तो फेनोमेनन में पढ़े थे 5 पढ़े थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी था 5, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जितने भी थे ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ चुका है। अब पढ़ने वाले हैं इमेज क्या होता है। इमेज क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। जो हम लोग अपना जो चेहरा होता है किसी भी आईने में देखते हैं तो हम अपना इमेज देखते हैं। तो इमेज का डिफिनीशन कैसे बन सकता है, तो इमेज क्या होता है, एक शेप होता है। क्या होता है, एक शेप होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या चीज़ होता है, एक शेप इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, शेप होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बनता है सबसे पहले। तो डिफिनीशन क्या बोलता है, अ शेप ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एन इमेज। क्या बोला, एक शेप बने, तो एक शेप ऑब्टेन हो, बने, ठीक है, बनना, ऑब्टेन होना, बाय ज्वाइनिंग द रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट का जब ज्वाइनिंग होगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक जो शेप बनेगा उस शेप को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन हो गया। इमेज कितने तरह के होते हैं, तो इमेज 2 तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज होता है रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। और वर्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे रियल नहीं होता है, वहाँ पे वर्चुअली लाइट को, रे ऑफ लाइट को पीछे ले जाके और इंटरसेक्ट कराना होता है। हाइपोथेटिकल इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक तरीके का चीज़ आता है। हाइपोथेटिकली हमको रे ऑफ लाइट को पीछे ले जाना होता है और वहाँ पे मिलाना होता है। तो दोनों को डिफिनीशन के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। रियल इमेज क्या होता है, तो एन इमेज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रियल इमेज। तो रियल इमेज दोनों केस में बनता है, रिफ्लेक्शन में भी बनता है और रिफ्रैक्शन में भी बनता है, ठीक है। तो बोला गया एक इमेज बनना है, तो एन इमेज ऑब्टेन्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। अब रियल इंटरसेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। रियल इंटरसेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो, बनता है रियल इमेज। और क्या होता है उसमें, रियल इंटरसेक्शन। तो रियल इंटरसेक्शन इस फिगर से मौजूद देखते हैं क्या होता है रियल इंटरसेक्शन। तो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस मिरर की ओर आया। ये क्या है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। हम आगे के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं मिरर कितने तरह के होते हैं, मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबके डिफिनीशन साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, और एक रूल होता है कि जैसे ही इस कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो वापस यहाँ से आ जाती है। क्या आती है, वापस आ जाती है। रूल हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ से आएगी और वापस चली आएगी। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आया पैरेलली, इसके पैरेलली आई, इस लाइन के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट गया और फोकस से होके चला आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। क्या है, रियल इंटरसेक्शन। एक रे ऑफ लाइट ये आया और एक रे ऑफ लाइट लौट के फिर वही चला गया। तो जो आने वक्त जो रे ऑफ लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ गया और रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला आया, और दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ गया और रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला आया।
उसी रास्ते से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस दोनों का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, रियली हो रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे उल्टा बन जाता है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे सीधा था और यहाँ पे उल्टा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हो गया रियल इमेज। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि इमेज बनता है, एन इमेज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन तो होना ही है, रे ऑफ लाइट का क्या होना है, इंटरसेक्शन होना ही है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, लेकिन कहाँ होगा, तो बाय ज्वाइनिंग देम बैक, मतलब पीछे की ओर होगा, उसको पीछे बैक ले जाएंगे उस रे ऑफ लाइट को और वहां पे ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। तो बोला गया एन इमेज ऑब्टेन्ड बाय द रियल, सॉरी यहाँ पे रियल नहीं होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय ज्वाइनिंग देम बैक। कहाँ पे होगा, बाय ज्वाइनिंग देम बैक, उस रे ऑफ लाइट को पीछे ले जाएंगे और ज्वाइन कर देंगे, तो उसी को बोला गया बाय ज्वाइनिंग देम बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद होगा या तो रिफ्रैक्शन के बाद होगा। ठीक है, हमारी बातों को समझ में आ रहा है आपको। इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का देख लेते हैं डायग्राम कैसे होता है। आपको छोटा दिख रहा होगा बट कोशिश कीजिए समझने का, समझ में आ जाएगा। तो एक ये क्या है, ये भी स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, ये कनकेव है या कन्वेक्स है, इस बातों पे हम चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि आगे हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो एक मिरर है, ठीक है, यहाँ से तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है लाइन, ये और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से होके क्या होगा, दो रे ऑफ लाइट जा रही है। क्या है, दो रे ऑफ लाइट जा रही है। पीछे एग्जांपल में क्या था, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया था और एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया था। ठीक है, ऐसे और एक दो, तो दो रे ऑफ लाइट रहेगा तभी तो हम उसका इंटरसेक्शन कर पाएंगे। तो हमको दो रे ऑफ लाइट का जरूरी होता पड़ता है। ठीक है, दो रे ऑफ लाइट का जरूरी पड़ता है ताकि हम इंटरसेक्शन कर पाएंगे और इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से एकदम पैरेलली जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है। जैसे यहाँ पे पैरेलल गया था और फोकस से होकर चला आया था, वैसे यहाँ से ये पैरेलल जा रहा है। देखिए ये राइट पैरेलल जा रहा है और यहाँ से फोकस से होके चला आया, फोकस से होके चला आया पहला रे ऑफ लाइट। दूसरा रे ऑफ लाइट सीधा यहाँ पे देखिए, ये रे ऑफ लाइट अगर इस रे ऑफ लाइट को पीछे ले जाए तो ये कर्वेचर से दिख रहा है, कर्वेचर के लाइन में दिख रहा है आपको। तो कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट जाती है आती है और इस मिरर पे पड़ेगी तो डायरेक्ट होके उसी कर्वेचर से होके चलिए वापस आती है। तो ये लाइट मान लीजिए यहाँ से गया और वापस होके इस कर्वेचर से आ गया। तो देखिए यहाँ इस दोनों में, इस मिरर के इस साइड कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो मिरर के इस साइड अगर हो जाता है इंटरसेक्शन तो क्या हो जाता है, रियल इंटरसेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है, यही चीज़ हमको समझना है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये रे ऑफ लाइट ये पीछे गया और यहाँ पे जाके मीट कर गया। तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन कहाँ हुआ, बाय ज्वाइनिंग देम बैक। इस रे ऑफ लाइट को पीछे ले गए और यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, तो बाय ज्वाइनिंग देम बैक। तो यही हो गया वर्चुअल इमेज। और हमेशा वर्चुअल इमेज सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है, सीधा होता है। आगे समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ध्यान से बस हमें जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सीधा इमेज बना और यहाँ पे उल्टा इमेज बना था। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। दोनों में डिफरेंस हम लोग को समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के द्वारा। पहला है कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। पहला क्या बोला कि जो रियल इमेज होता है उसका क्या होता है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। उसमें रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर बताए थे कि लाइट गया आया, फिर दूसरा लाइट गया आया और दोनों लाइट जहाँ पे मिल रहा है वहां पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। लेकिन वर्चुअल इमेज में वैसा नहीं होता है। वहां पे क्या किया जाता था, रे ऑफ लाइट को कहाँ जाता है, पीछे ले जाता था, पीछे ले जाके और उसको ज्वाइन किया जाता था। तो वहां पे क्या बोला गया, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय ज्वाइनिंग देम बैक। तो यहाँ पे भी जो इमेज बनता है वो फॉर्म होता है, वो कैसे होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय ज्वाइनिंग देम बैक। तो उसको पीछे ले जाते थे रे ऑफ लाइट को और पीछे क्या, एक इमेज बनता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
ये दोनों में क्या डिफरेंस आया, ये रियल इंटरसेक्शन और वो रे ऑफ लाइट को पीछे जाके मिलाना पड़ता था। दूसरा, इट इज ब्राइट, क्या बोले, इट इज ब्राइट। तो जो रियल इमेज होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है, डीम और फेंट होता है। डीम मतलब फीका थोड़ा लगेगा, वो लाइट थोड़ा सा फीका दिखता है। जैसे हम लोग अपना जो इमेज देखते हैं आईने में देखते हैं, वो उतना क्या होता है, उतना ब्राइट नहीं दिखता है। ये क्या होता है, डीम होता है या फेंट होता है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया दोनों में। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन, मतलब कि जो रियल इमेज होता है उसको हमेशा कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये इमेज है तो इसको सिंपली ऐसे करेंगे, ये हो गया रियल इमेज में। लेकिन जो वर्चुअल इमेज में होता है वो कंटिन्यूअस नहीं, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इमेज को, ठीक है। वो डॉटेड लाइन से किसको करते हैं, वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से किया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज छोटा सा ये दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, ये है इमेज, यहाँ पे ऐसा बना हुआ इमेज इस तरीके का। और यहाँ पे जो इमेज बना है, यहाँ पे जो इमेज बना है वो डॉटेड लाइन से हमेशा रिप्रेजेंट किया गया है। इस इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटीन्यूअस लाइन, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देख लेते हैं, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रियल इमेज के बारे में बोला है कि ये हमेशा, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि मिरर के जस्ट सामने बनेगा, मिरर के जस्ट सामने बनेगा। तो मान लो ये स्फेरिकल मिरर कोई है तो इसके इसी साइड इसका इमेज बन जाता है, इसके इसी साइड इसका इमेज बनेगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है। कहां बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो इट इज फॉर्म्ड, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। पांचवा डिफरेंस क्या है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और जो रियल इमेज होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, हमेशा नीचे की ओर रह रहा है, मतलब उल्टा रहता है। क्या रहता है, उल्टा रहता है, ऑलवेज इन्वर्टेड रहता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे की ओर है इस तरीके से, यहाँ पे तो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा रियल इमेज में। और वर्चुअल इमेज में हमेशा क्या होगा, अपवर्ड, मतलब इरेक्ट, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ऊपर की ओर रहा, लेकिन इसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा इरेक्ट रहता है, सीधा रहता है, ये इट इज ऑलवेज इरेक्ट। छठा डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो आप लोग सिनेमा घर देखते हो वहां पे आपको एक बिग स्क्रीन पे मूवी दिखाया जाता है, तो वो जो इमेज वहां पे जो आप देख पाते हो वो कैसे होता है, वो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट से होता है। वहां पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट का यूज किया जाता है और तभी आप स्क्रीन में मूवी देख पाते हो, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, लेकिन इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये 6 क्या है, इस दोनों में डिफरेंस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझने में बहुत बच्चों को परेशानी आती है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे चल के देखते हैं क्या है। तो ये टॉपिक दोनों हो गए आपको। अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, मिरर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक को हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इन चैप्टर को हम आगे के लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग गौतम टेक।